एपिसोड की शुरुआत में 12 साल पुरानी बातें दिखाया जाता है जब फेसुई म्यूजिशियन को पूरा अवॉइड करता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए केयर भी करता था। जब भी वो देखता था म्यूजिशियन को चोट लगा है, वो उससे मलहम लगा देता था, बैंडेड भी लगा देता था। ठीक ऐसे ही एक दिन जब म्यूजिशियन को चोट लगा था और फेसुई उसे बैंडेड लगा रहा था, तब म्यूजिशियन उसकी तरफ देख रहा था और फेसुई अपनी मनी मन सोच रहा था, अगर मैं इसे अपने से दूर नहीं भेजा तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा मेरे लिए। मैं चाहते हुए भी उसे अपने से दूर नहीं भेज पा रहा हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब म्यूजिशियन जेल में था और फेसुई वहाँ पर आता है उसे लेने के लिए। पहले तो म्यूजिशियन जाने से मना कर देता है, फेसुई गुस्से में कहता है कि तुम जाओगे या नहीं, पर वो मना कर देता है। तो फेसुई पुलिस को कहता है आप इसको छोड़ दीजिए, फिर मैं देखता हूँ। जब पुलिस उसको रिलीज कर देता है तब फेसुई उसका हाथ पकड़ कर कहता है तुम चलोगे। म्यूजिशियन कहता है नहीं, तो वो म्यूजिशियन को अपने कंधे पे लेकर अपनी रेस्टोरेंट पे चला जाता है। दूसरी तरफ गौसुदा को वांगवी कॉल करके सारी बातें बताता है। गौसुदा हंसता रहता है और कहता है कि अच्छा ठीक है। तो सुई उससे पूछता है क्या हुआ, म्यूजिशियन ठीक है? गौसुदा कहता है कि हाँ, फेसुई उसको उठाकर लेकर गया है और ये एक दिक से ठीक ही है, उन दोनों को बात करना चाहिए। तब सुई कहता है वो दोनों बात कैसे करेगा, क्योंकि फेसुई को तो एफेक्शन डिसऑर्डर है। गौसुदा कहता है पता नहीं, लेकिन उन दोनों को प्रॉब्लम है और ऐसा प्रॉब्लम कि कोई और उसे ठीक नहीं कर सकता। छोड़ो, वो लोग अपना देख लेंगे, अब हमें जो करना चाहिए वो करते हैं। और सुई के बहुत पास जाता है तो सुई को लगता है कुछ रोमांटिक सा होगा, लेकिन गौसुदा तकिया लेता है और सुई की गोद में सो जाता है। तब सुई उससे पूछता है ये क्या है, तुम ये करने की बात कर रहे थे? गौसुदा कहता है हाँ, रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए अभी। उसके बाद दिखाया जाता है म्यूजिशियन नहाकर बाहर आता है और फेसुई उसकी चोट पे मलहम लगाता है और उसे कहता है जब तुम हाई स्कूल में थे मैंने एक बार तुम्हें कहा था अगर तुम मेरी आंखों के सामने मर भी जाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक्चुअली तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं था, वो मेरा प्रॉब्लम था। मुझे एफेक्शन डिसऑर्डर है, मैं किसी और के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाता। कोई भी इमोशन और फीलिंग्स वो मेरे लिए सिर्फ एक नाम है, मैं उसे कभी भी फील नहीं कर पाता। म्यूजिशियन कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें हंसते हुए देखा था जब तुम गौसुदा के साथ बात कर रहे थे। तब फेसुई कहता है मैं लोगों की बिहेवियर और उसकी बातों से रिएक्ट करता हूँ, मैं हंस रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुश हूँ। मुझे देखकर लग रहा है मैं गुस्से में हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच में गुस्से में हूँ। ये सिर्फ मेरा सोशल स्किल है। म्यूजिशियन कहता है तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फेसुई कहता है तुम मेरे लिए 12 साल इंतजार किए, तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए, तुम्हारे लिए ये बहुत ही पेनफुल था, कभी कभी हैप्पी मोमेंट था, सैड भी थे, सब कुछ, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ 12 साल ही था। मैंने कुछ फील नहीं किया, मुझे नहीं पता कि किसी के लिए 12 साल वेट करना क्या होता है। और कहता है तुम प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करो, अगर तुम अगले 12 साल भी मेरे लिए वेट करोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, मेरा रिएक्शन ऐसा ही रहेगा। म्यूजिशियन कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फेसुई कहता है मेरा जो ये दिल है ये नहीं धड़कता, ये बिल्कुल भी खाली है। तब म्यूजिशियन उसके दिल पे हाथ रखकर कहता है थोड़ा सा भी नहीं। फेसुई उसका हाथ हटाकर कहता है अपना टाइम वेस्ट मत करो और ऐसे चले जाओ, अपना लाइफ अच्छे से बिताना। ये कह के वो अंदर चला जाता है और एक जगह पे बैठ जाता है। फिर म्यूजिशियन बाहर बैठ के रो रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सुई को दिखाया जाता है जो सोफे पे सो रहा था और उसे अचानक गौसुदा की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो किचन की तरफ जाता है और गौसुदा के कान से हेडफोन निकाल कर उसे हक करता है पीछे से। ये देखकर गौसुदा की माँ कहती है मैं तुम दोनों को एक साथ देखकर कितनी खुश हूँ। और ये सुनने के बाद सुई सरप्राइज हो जाता है और कहता है हेलो आंटी। उसके बाद गौसुदा के कान में जाकर कहता है ये वीडियो कॉल था, मुझे तो लगा था वॉइस कॉल है। और उसके बाद गौसुदा की माँ से बहुत देर बातें करते हैं। उसके बाद वो दोनों एक साथ डिनर कर बैठते हैं। तब सुई उससे पूछता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया
यूएस में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब गौसुदा कहता है अगर मैं तुम्हें ये सब कुछ बता देता तो तुम मेरे ऊपर गुस्सा नहीं होते, है ना। सुई कहता है हाँ। और गौसुदा पूछता है तुम ये नहीं पूछोगे सारी प्रॉब्लम खत्म होने के बाद भी मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आया। तब सुई कहता है क्योंकि तुमने मेरे डैड के साथ डील किए थे, इसकी वजह से तुम्हें 5 साल मुझसे दूर रहना पड़ा, है ना। तब गौसुदा कहता है मैं जानता हूँ तुम अपने डैड को कितने मानते हो, जैसे मैं मेरी माँ को मानता हूँ वैसे ही, तो इसलिए मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से तुम अपने डैड से लड़ो। सुई कहता है पर अभी मैं जानता हूँ मेरे डैड कितना स्टूपिड है। और सुई गौसुदा के मुंह में खाना देता है। तब गौसुदा कहता है वाओ कितना डिलीशियस है, किसने बनाया, और हंसने लगता है। उसके बाद सुई से कहता है इस संडे तुम अपने डैड को डिनर पे बुलाना, मैं उनके लिए कुक करूंगा। सुई कहता है जो तुम्हारी मर्जी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है सुई अपने डैड से मिलने के लिए गया था। उसके हाथ में खाना था। वो अपने डैड से कहता है डैड मैंने आपकी फेवरेट खाना लेकर आया हूँ, बहुत दिन हो गए हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना नहीं खाया। उसके डैड कहता है जितना मैं जानता हूँ ये खाना तुम्हारी फेवरेट खाना है। तब सुई कहता है मैं बचपन से देख रही हूँ ये आपका फेवरेट है, इसीलिए मैं आपको खुश करने के लिए ये लेकर आया। तो उसके डैड कहता है ये एक्चुअली तुम्हारी माँ की फेवरेट डिश थी। तब सुई कहता है आप माँ से बहुत प्यार करते थे, है ना, वो बहुत खुश होगी आपको पाकर। तब उसके डैड उससे पूछता है क्या तुम अभी खुश हो। सुई कहता है हाँ। उसके डैड कहता है मैं तो अच्छी डैड नहीं बन पाया, लेकिन मैं हमेशा चाहूंगा कि तुम खुश रहो। तब सुई उसके डैड से कहता है गौसुदा आपको इस संडे डिनर के लिए बुलाया है, वो आपके लिए खुद खाना बनाएगा। तो उसके डैड पूछता है क्या उसे सुशी बनाना आता है। सुई हंसकर कहता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपके लिए वो भी ट्राई कर लेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है फेसुई का रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पर म्यूजिशियन काम कर रहा था और वो दोनों बहुत ही खुश थे, एक दूसरे को देख कर मुस्कुरा रहे थे। फिर एक साथ खाना भी खाए और डांस भी किए, एक हैप्पी कपल की तरह। पर उसके कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है ये एक्चुअली म्यूजिशियन का एक ड्रीम था जो वो वहाँ पर देख रहा था कि काश हमारा रिश्ता ऐसा होता। फिर दिखाया जाता है फेसुई अपना काम कंप्लीट करने के बाद बाहर आता है सिगरेट पीने के लिए। तब म्यूजिशियन उसके पास आता है एक बास्केट में कुछ चीजें लेकर और फेसुई से कहता है मेरे ऊपर गुस्सा मत होना, मैं सिर्फ ये सारी चीजें रिटर्न करने के लिए आया हूँ। और कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्या मैं तुम्हारे पास ही रहूँ ये जानते हुए भी कि तुम मुझे कभी प्यार नहीं करोगे, लेकिन फिर मैंने सोचा तुम सही थे, मुझे अब बड़े हो जाना चाहिए, मेरी वजह से तुम्हें इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, इसीलिए आज मैं ये बॉक्स तुम्हें देना चाहता हूँ। इसमें जो कुछ भी है ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली ये तुम्हारा ही है, तुमने दिया था मुझे और मैं इसे 12 साल तक मेरे पास रखा था। इसमें जैकेट है जिस दिन हम पहली बार मिले थे उस दिन तुमने मुझे दिए थे, काम बैंडेड सब कुछ है इसमें। तुम्हें पता है जब तुम मुझसे दूर चले गए थे मैं हर रोज इन सारी चीजों को देखता था और मुझे लगता था कि तुम मेरे पास ही हो। आज मैं ये चीजें तुम्हें दे रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ रखना होगा तुम रखना, नहीं तो इसे फेंक देना। और फेसुई को थैंक यू कहता है उसके लाइफ में आने के लिए और फेसुई से कहता है शायद तुम रिग्रेट फील करते होंगे जिस दिन तुम पहली बार मुझसे मिले थे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बहुत अच्छी हुई जितना मैंने सोचा भी नहीं था, तो थैंक यू। फेसुई कुछ ना बोलकर वो सारी चीज लेकर अंदर जा रहा था। तब म्यूजिशियन उसे रोक कर कहता है तुम खुश रहना हमेशा। फेसुई कुछ ना कहकर अंदर चला जाता है और म्यूजिशियन वहाँ पर खड़े होकर रोने लगता है, उसके बाद जाने लगता है। तब अंदर से फेसुई उसे बुलाता है और कहता है म्यूजिशियन क्या तुम ये सारी चीजें हैंडल नहीं कर पाओगे। ये सुनने के बाद म्यूजिशियन अंदर जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है फेसुई की रेस्टोरेंट पे पार्टी चल रही थी, वहाँ पर गौसुदा और सुई की ऑफिस की जितने भी कॉलीग्स थे वो लोग पार्टी कर रहे थे। और फिर दिखाया जाता है बांगुई बहुत ही नर्वस था क्योंकि वो आज प्रपोज करने वाला था जियो को। तो गौसुदा उससे कहता है तुम नर्वस मत हो, सब कुछ ठीक होगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है फेसुई और म्यूजिशियन एक साथ काम कर रहे थे, बेसिकली वो दोनों भी रिलेशनशिप में थे और खुश थे। फिर फाइनली वो टाइम आता है जब बांगुई जियो को प्रपोज करता है और वो उसे हाँ भी कर देता है और यह पर ही वही बेस्ट लव फाइटिंग फॉर यू सीरीज खत्म होता है।